अब देखो गाइस, ज़रूरी नहीं कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है विंडोज़ 11 को लेके वो माइक्रोसॉफ्ट पूरा कर ही दे। और इसीलिए आपके पास बहुत सारे टूल अवेलेबल है मार्केट में, और इनमें जो वन ऑफ द बेस्ट टूल है वो है रूफूस। और रूफूस ने अपने अपडेटेड वर्जन में अब इतनी सारी चीज़ें दे दी हैं, तो अब आप सिर्फ विंडोज़ 11 की जो TPM सिक्योर बूट की रिक्वायरमेंट है इसको बाईपास कर पाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को बाईपास कर पाएंगे। अब इनका जो नया फीचर ऐड हुआ है उसके ज़रिए से आप एक क्लीन इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। मतलब नेक्स्ट टाइम जब आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करें या रीइंस्टॉल करें तो उसमें किसी भी तरह का ब्लोटवेयर नहीं होगा। जो रैम यूटिलाइजेशन और CPU यूटिलाइजेशन आपका इंस्टेंटली बढ़ जाता है वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज इस वीडियो में गाइस हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। रूफूस का नया जो अपडेटेड वर्जन है ये फाइनली लॉन्च हो गया है स्टेबल वर्जन में। तो देखते हैं कि कैसे आपको बूटेबल USB बनानी है रूफूस के ज़रिए से, कौन से ऑप्शन को आपको चेक करना है और इंस्टॉलेशन के बाद किस तरह का आपको यहाँ पे विंडोज़ 11 मिलने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस ये सारा प्रोसेस मैं आपको अपनी विंडोज़ 10 मशीन में करके दिखाने वाला हूँ। और अगर इसका मैं वर्जन आपको चेक कराऊँ तो ये है विंडोज़ 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्जन है 22H2। चलिए, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, बूटेबल USB बनाने के लिए रूफूस से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा विंडोज़ 11 की ISO। तो कोई भी आप अपना ब्राउज़र ओपन करिए, सर्च करिए विंडोज़ 11 ISO डाउनलोड या विंडोज़ 11 ISO, एंटर कराइए। थोड़ा सा नीचे आने पे ये जो आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट मिल रही है डाउनलोड विंडोज़ 11, इस पर आपको क्लिक करना है। और इधर थोड़ा सा नीचे आने पे आपको मिलेगा डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज। तो इधर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिएगा और चूज़ करिए विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन, कन्फर्म कराइए। फिर प्रोडक्ट लैंग्वेज चूज़ कराइए, कन्फर्म कराइए और फिर क्लिक करना है 64 बिट डाउनलोड पे। अब आपकी विंडोज़ 11 की ISO डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और ये देखिए अराउंड 7.9 गीगाबाइट की है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप वेट कर लेना। और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से अपना ब्राउज़र ओपन करिए, न्यू टैब ओपन करिए और सर्च करिए रूफूस। तो रूफूस टाइप करके एंटर कराइए और ये वाली जो वेबसाइट मिल रही है रूफूस क्रिएट बूटेबल USB, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इधर भी वेबसाइट पे नीचे आने पे आपको मिलेगा रूफूस का लिंक, तो आप पोर्टेबल वर्जन के साथ जा सकते हैं जिसमें आपको ये इंस्टॉल कराने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये छोटी सी फाइल है तो फटाफट डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोडेड फाइल पे आप क्लिक करो। अब सबसे पहले ये बोलेगा डू यू वांट टू अलाउ रूफूस टू चेक फॉर एप्लीकेशन अपडेट ऑनलाइन, तो ये आपको येस पे क्लिक करना है और फिर आपके पास रूफूस का फाइनल डैशबोर्ड आ जाएगा। अब इधर बिल्कुल टॉप पे जिधर डिवाइस बोल रहा है तो इधर आपको अपनी पेन ड्राइव चूज़ करानी है जिसको आप बूटेबल USB बनाना चाहते हैं। अगर इनकेस आपको शो नहीं कर रही है तो दोबारा से आप कनेक्ट कराइए और श्योर करिए कि आप राइट USB को ही सिलेक्ट कराइए। यहाँ से चूज़ करने के बाद नीचे आपको मिलेगा बूट सिलेक्शन, तो राइट साइड में आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और विंडोज़ 11 ISO जो आपने डाउनलोड कराई थी जिधर, वहीं से इसको सिलेक्ट करा लेना है। सिलेक्ट करिए, ओपन पे क्लिक कराइए। फिर नीचे आपको बस वॉल्यूम लेवल चेंज करना है, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ विंडोज़ 11 में या विन 11 में, और बस स्टार्ट पे आप क्लिक करो। और अब आता है आपके पास मेन ऑप्शन जहाँ पे हमें सारे ट्वीक को अप्लाई करना है। तो देखो अब आप इसमें देखोगे बहुत सारे नए ऑप्शन भी ऐड हो गए हैं और सबसे टॉप पे आपको मिलता है रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4 गीगाबाइट रैम, सिक्योर बूट एंड TPM। तो अगर आपको ये रिक्वायरमेंट हटानी है, बाईपास करके विंडोज़ 11 इंस्टॉल कराना है, तो इसको आप सेलेक्टेड रहने देना। अगर आप चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी बाईपास हो जाए तो सेकंड वाले ऑप्शन को भी आप चेक रहने देना और थर्ड वाले ऑप्शन को भी आप पिक कर लेना, क्रिएट अ लोकल अकाउंट। और जो भी लोकल अकाउंट चाहते हो, जिस नाम से चाहते हो वो नाम आप यहाँ पे दे देना। तो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बाईपास होगा और ऑटोमेटिकली आपको एक लोकल अकाउंट क्रिएट करके दे देगा। फिर इसके नीचे आपको मिलेगा डिसेबल डेटा कलेक्शन, तो हम इसको भी कर देंगे। डिसेबल बिट लॉकर, ऑटोमेटिक डिवाइस इंक्रिप्शन, इसको भी चूज कर लेंगे। और फिर आता है अब आपका मेन ऑप्शन QoL इम्प्रूवमेंट, डोंट फोर्स कोपायलट, वन ड्राइव, आउटलुक, फास्ट स्टार्टअप एक्सेट्रा। तो अगर इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कराते हो तो बहुत तरह के ब्लोटवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, वन ड्राइव है, आउटलुक है, फास्ट स्टार्टअप जैसा जो ऑप्शन है ये आपका ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। अब इसके नीचे जो और ऑप्शन आपको दिए हैं यूज विंडोज CE 2023, इन्हें आपको टच नहीं करना है। तो जितने मैंने ऑप्शन आपको बताए हैं बस इनको आपको चेक करना है। तो बस इतना कराने के बाद आप ओके पे क्लिक करो, दोबारा से ओके पे क्लिक करो और अब बूटेबल USB बनना आप तैयार हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, 5 से 10 मिनट का, तो आपको वेट करना है जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए
और जैसे ही ये कंप्लीट होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे प्लग इन करके हम कैसे इंस्टॉल करेंगे फ्रेश विंडोज़ 11 को। तो फाइनली गाइस हमारी विंडोज़ 11 की बूटेबल यूएसबी रूफूस के ज़रिए से तैयार हो चुकी है और आपको भी ये जब तैयार हो जाएगी तो रेडी लिख के आएगा। तो अब यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। अब इस बूटेबल यूएसबी को आपको प्लग इन करना है उस डिवाइस में जहाँ पे आप क्लीन इंस्टॉल कराना चाहते हैं। तो मैं इसी डिवाइस पे कनेक्ट करा लूँगा और कनेक्ट कराने के बाद हम बूट करेंगे इसी बूटेबल यूएसबी से। तो देखिए विंडोज़ 11 का लोगो आ गया है, कुछ ही देर में सेटअप का स्क्रीन भी आ जाएगा। अब दो चीज़ों को गाइस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नंबर 1, ये जो प्रोसेस है ये आपका क्लीन इंस्टॉलेशन में ही काम करेगा। ये जो प्रोसेस है ये आपका ऑफलाइन मोड में ही काम करेगा। तो अगर आपका डिवाइस कनेक्टेड है लैन केबल से तो लैन केबल आप निकाल लेना, क्योंकि इसका ऑफलाइन रहना बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन रहना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर ये इंटरनेट से कनेक्टेड है तो हो सकता है विंडोज़ अपडेट रन करे, बहुत सारे ऑटोमेटिक अपडेट रन करें और उसकी वजह से जो ट्विक हमने अप्लाई किया है वो अप्लाई ना हो पाए। ठीक है, तो ये अश्योर कर लेना आप, अगर आपका पीसी या लैपटॉप लैन केबल से कनेक्टेड है तो आप उसे डिसकनेक्ट करा लेना। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, ये ट्विक तभी काम करेगा जब आप क्लीन इंस्टॉलेशन करेंगे, ना कि अपग्रेड। मतलब टोटल तरीके से आप अपनी ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे, डिलीट करेंगे और फ्रेश विंडोज़ जब आप इंस्टॉल करोगे तो ही ये प्रोसेस काम करने वाला है। तो अगर आप सोचोगे कि लाओ अपग्रेड कर लेते हैं बिना विंडोज़ को यहाँ पे डिलीट किए, तो ये प्रोसेस आपके लिए काम नहीं करेगा। तो अब हमारे पास आ चुका है विंडोज़ 11 का सेटअप पेज। तो यहाँ पे लैंग्वेज और करेंसी फॉर्मेट चूज़ कराइए, नेक्स्ट कराइए, नेक्स्ट कराइए कीबोर्ड सेटिंग्स को भी। फिर बोलेगा सिलेक्ट सेटअप ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको नया वाला जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। अगर आपको पुराना वाला चाहिए तो आप जो नीचे कह रहा है प्रीवियस वर्जन ऑफ सेटअप, उसके साथ भी आप जा सकते हो। तो मैं इसी नए वाले ऑप्शन के साथ जाऊँगा, इंस्टॉल विंडोज़ 11 और चेक बॉक्स कर देंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पे क्लिक कराएंगे। प्रोडक्ट की अभी हमें नहीं डालनी है तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की करेंगे। तो अभी आप देखो ये सबसे पहले बाईपास करेगा विंडोज़ 11 की रिक्वायरमेंट को और हमारे पास डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा एडिशन आप यहाँ पे इंस्टॉल कराना चाहते हो। तो मैं चूज़ करूँगा विंडोज़ 11 प्रो। अब आपके ऊपर है आप कौन सा एडिशन चूज़ कराना चाहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे और फिर आपके पास ऑप्शन आएगा सिलेक्ट लोकेशन टू इंस्टॉल विंडोज़ 11। तो जैसे मैंने आपसे अभी बताया कि ये ट्विक जो है रूफूस का तभी काम करेगा जब आप क्लीन इंस्टॉल करेंगे। क्लीन इंस्टॉल का मतलब जब आप पूरी ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे, डिलीट करेंगे, उसके बाद एक फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, तभी ये ट्विक काम करेगा। तो मैं अपनी पार्टीशन को सिलेक्ट कराऊंगा, इसको डिलीट करूंगा, दूसरी भी जो पार्टीशन है उसको भी सिलेक्ट करा के मैं डिलीट कर लूँगा। तो जैसे ही सारा अनएलोकेटेड स्पेस बन जाता है, अब मैं इस डिस्क को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और फिर फाइनली बोलेगा रेडी टू इंस्टॉल। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और अब हमारा विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इधर भी आपको वेट करना है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा विंडोज़ इंस्टॉल होने में। और एंटायर द प्रोसेस आप नोटिस करोगे कि ये आपसे कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट का ऑप्शन आपको नहीं देगा, सब कुछ आपका बाईपास हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये क्रिएट भी कर देगा लोकल अकाउंट को। तो चलिए थोड़ा सा वेट करिए और थोड़ा वेट करने के बाद अब आपको इस तरह का स्क्रीन आएगा, इज द राइट कंट्री और रीजन। तो यहाँ पे आपको अपना रीजन और लैंग्वेज चूज़ कराना है। कीबोर्ड लेआउट चूज़ कराइए, सेकंड कीबोर्ड को हम स्किप करेंगे और फिर फाइनली आपके पास, क्योंकि आपने इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया है, जो कि जैसा मैंने आपसे बताया था कि इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो आपको क्लिक करना है आई डोंट हैव इंटरनेट। और ये देखो बस फाइनली अब आपका लोकल अकाउंट क्रिएट हो रहा है, गेटिंग थिंग्स रेडी। एंड बूम गाइस, तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास अब क्लीन विंडोज़ 11 इंस्टॉल होके आ चुका है। तो अगर आप स्टार्ट मेन्यू पे देखोगे तो ये बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन मिल रहा है, कोई फालतू के ब्लोटवेयर नहीं है आपके। और अगर ऑल पे हम क्लिक करें तो बस कुछ चीज़ें इसमें रह जाएंगी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट तो आपका देखिए रिमूव हो चुका है हर जगह से, लेकिन जो ऑफिस में रहता है वो आपका यहाँ पे रह जाता ही है। तो इस पर भी आप राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल करा सकते हो। क्लिप चैम मिलता है, इसको भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट का टीम है, ये सारी चीज़ें अब आपकी रिमूव्ड हैं और इनमें से अगर कुछ और भी आपको रिमूव करना है तो वो भी आप रिमूव कर सकते हो। तो देख सकते हो बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन है। इसके अलावा जैसे कि आउटलुक हो गया, तो अगर आप आउटलुक भी सर्च करोगे तो आउटलुक भी आपका रिमूव्ड है, देखिए सर्च में नहीं आ रहा है। वन ड्राइव को भी इसने रिमूव कर दिया है, तो वन ड्राइव भी अगर हम सर्च करें
तो वन ड्राइव भी शो नहीं कर रहा है। और इतना ही नहीं, अगर मैं पावर प्लान ओपन करूं यहाँ पे पावर CFG.cpl और एंटर कराऊं तो पावर प्लान आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम चूज व्हाट द पावर बटन डज पे क्लिक करें तो आप देखोगे कि जो हमारा फास्ट स्टार्टअप का ऑप्शन होता है वो भी डिसेबल हो चुका है। अब फास्ट स्टार्टअप अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली वो हेल्प करता है सिस्टम को और फास्ट बूट होने में, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे प्रोसेस आपके बैकग्राउंड में रन होते हैं और आपको फ्यूचर में विंडोज में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसीलिए ये भी वन ऑफ द ट्विक है जिसने ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दिया। अब इसके अलावा अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपका स्टार्ट मेन्यू नीट एंड क्लीन तो दिख रहा है, लेकिन नीचे साइड में देखो बहुत सारे फालतू की चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इनमें से किसी पे भी आप राइट क्लिक करो, पर्सनलाइज दिस लिस्ट पे क्लिक करो और जो भी आपको यहाँ से हटाना है लाइक डॉक्यूमेंट्स हटा देंगे, डाउनलोड हटा देंगे, सेटिंग और फाइल एक्सप्लोरर को हम रखेंगे, नेटवर्क हटा देंगे और पर्सनल फोल्डर को भी हम हटा देंगे। अब इतना करने के बाद दोबारा से अगर हम क्लिक करें तो देखिए नीट एंड क्लीन है, ये फालतू की चीज़ें यहाँ से हट गई हैं। तो देखा गाइस, विंडोज़ 11 को इंस्टॉल या रीइंस्टॉल करने के बाद अब आपको एक क्लीन विंडोज़ 11 मिल रहा है, कोई जंक नहीं, कोई फालतू का ब्लोटवेयर नहीं, और ये आपके परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करेगा। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए गाइस इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।